नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ का पूजन किया और 2025 के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा का जीवंत प्रतीक बताया। पीएम ने कहा कि महाकुंभ जाति और संप्रदाय के भेद मिटाता है, सभी को एकता का संदेश देता है। मथुरा के जैन क्षेत्र में गोवंश के अवशेष मिलने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने मथुरा वृंदावन रोड को जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया। गौ रक्षक और हिंदूवादी संगठन भी घटनास्थल पर पहुंचे। मुजफ्फरनगर के खानजापुर में एक महिला और उसकी 2 बेटियों के शव फांसी पर लटके मिले हैं। मृतका के पति ने बताया कि रुक्मणी ने अपनी बेटियों पीहू और मीठी के साथ आत्महत्या की। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि मायके के लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने हाथरस में एक पिता से मुलाकात की, जिन्होंने अपनी बेटी के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ न्याय की गुहार लगाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उनके परिवार के लिए नौकरी और आवास का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। परिवार 4 साल से जेल जैसी जिंदगी जी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने जनवरी में शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने श्रद्धालुओं को हर सुविधा देने का वादा किया और महाकुंभ 2025 के विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। बंगलुरु में एक आईटी पेशेवर अतुल सुभाष की आत्महत्या ने पारिवारिक उत्पीड़न पर बहस छेड़ दी है। मुरादाबाद में भी सैकड़ों पति अपनी पत्नियों द्वारा प्रताड़ित होने की शिकायत कर रहे हैं। न्यायालय में दर्ज मामलों में उत्पीड़न, पैसे की मांग और धमकियों का जिक्र है। ये घटनाएं समाज में गहरी चिंता का विषय बन गई हैं। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम जन्मभूमि परिसर में 18 मंदिरों का निर्माण तेजी से चल रहा है। पहले तल का गूढ़ मंडप जल्द तैयार होगा, जबकि दूसरे तल का निर्माण भी पूरा होने की उम्मीद है। सभी मंदिरों के शिखर स्वर्ण जड़ित होंगे। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के सांसद दरोगा प्रसाद सरोज के पौत्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वह मुंडन समारोह से घर लौट रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। इस घटना ने क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। गोंडा के मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति को अपनी मां का शव लेकर जाने के लिए कफन और पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाने के लिए पैसे मांगे गए। हीरा सिंह को मदद मिली, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहे हैं। मामले की जांच की जाएगी। आगरा पुलिस आयुक्त जे रविंदर गायब ने प्रशिक्षु दरोगाओं को कार्यशाला में बेहतर कार्य की सीख दी। उन्होंने कहा कि भविष्य में ये दरोगा थाना प्रभारी बनेंगे। प्रशिक्षण के दौरान फिटनेस बनाए रखना जरूरी है, अन्यथा उन्हें पुनः पुलिस अकादमी भेजा जाएगा। डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के बीएचएमएस छात्रों ने कम्युनिटी मेडिसिन परीक्षा में अनियमितता के खिलाफ धरना दिया। छात्रों का आरोप है कि कई प्रश्नों को सही से नहीं जांचा गया और उन्हें गलत अंक दिए गए। छात्रों ने कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन की मांग की और कहा कि वे तब तक धरना जारी रखेंगे जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए एक दर्दनाक हादसे में प्रयागराज की महिला दरोगा नेहा शुक्ला की मौत हो गई। हाल ही में शादी हुई थी। परिवार में शोक का माहौल है, जबकि पति गंभीर रूप से घायल है। नेहा ने अपने पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी संभाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत करते हुए इसे एकता का महायज्ञ बताया। उन्होंने कहा, संगम में स्नान करने से करोड़ों तीर्थों का पुण्य मिलता है। मोदी ने महाकुंभ की परंपरा को नई दिशा देने और भारतीय संस्कृति के महत्व को समझने की आवश्यकता पर जोर दिया। संभल के जामा मस्जिद के सर्वे में बवाल हुआ, जिसमें हापुड़ के युवक शामिल थे। शिकायत पत्र में आरोपों की जांच की जाएगी। सपा सांसद और विधायक के बेटों को आरोपी बनाने की निंदा की गई है। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने निर्माण संबंधी नोटिस पर जवाब देने के लिए समय मांगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे एकता का महाकुंभ बताते हुए कहा कि यह सामाजिक और आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा।
15,000 सफाई कर्मी स्वच्छता की जिम्मेदारी संभालेंगे। महाकुंभ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा का जीवंत प्रतीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।